गुरुग्राम के माहिरा ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समालखा के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोक्कर के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध रिकॉर्ड और जांच के तथ्यों के आधार पर ये मानना उचित नहीं है कि आरोपी निर्दोष है या जमानत पर रहते हुए कोई अपराध नहीं करेंगे। इस मामले में आरोप है कि धर्म सिंह छोक्कर ने माहिरा ग्रुप के माध्यम से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों के लेन देन में कथित गड़बड़ी की और धन का दुरुपयोग किया। क्या है पूरा मामला, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, सब बताएंगे आपको विस्तार से अपनी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल इस मामले में कोर्ट ने कहा कि माहिरा ग्रुप की परियोजनाओं में कथित फर्जी बैंक गारंटी, होम बायर से जुटाई गई बड़ी रकम के दुरुपयोग और धन के लेन देन को लेकर गंभीर आरोप है। धर्म सिंह छोक्कर पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रभार का इस्तेमाल करते हुए करोड़ों रुपए के लेन देन में कथित गड़बड़ी की। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत पर विचार करते समय आरोपी के पूर्व व्यवहार और जांच में सहयोग न करने के तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सह आरोपी को मिली जमानत के आधार पर समानता का तर्क अदालत ने स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि आरोपी के बेटे या अन्य सहयोगियों को जमानत मिल चुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि धर्म सिंह को भी जमानत मिलनी चाहिए। इस आधार पर अदालत ने उनके सभी प्रकार की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश में कई गई टिप्पणियां मुकदमे के गुण दोष पर अंतिम राय नहीं मानी जाएगी। 62 वर्षीय धर्म सिंह छोक्कर वर्तमान में भोंडसी जेल में बंद है। उन पर आरोप है कि उन्होंने माहिरा ग्रुप की कंपनियों के माध्यम से होम बायर्स से करोड़ों रुपए जुटाए और फर्जी बैंक गारंटी के जरिए धन का दुरुपयोग किया। ईडी ने उन्हें 5 मई 2025 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में आरोप है कि जुटाए गए धन का इस्तेमाल व्यक्तिगत संपत्तियों और पारिवारिक कार्यक्रमों जैसे बेटियों की शादियों में किया गया। धर्म सिंह छोक्कर की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया कि हरियाणा पुलिस ने मुख्य अपराध में उन्हें निर्दोष पाया है। उनका दावा है कि माहिरा ग्रुप की कंपनियों में न तो वो निदेशक थे और न ही शेयरधारक, बल्कि उनके बेटे सिकंदर सिंह ने मुख्य रूप से व्यवसाय संभाला। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए समानता के आधार पर उन्हें भी जमानत दी जानी चाहिए। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि 60 दिनों के भीतर जांच पूरी किए बिना पूरक शिकायत दर्ज की गई, जो उनके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है। उनका कहना है कि जांच प्रक्रिया में देरी और अतिरिक्त आरोप लगाने से उनकी जमानत पर विचार को प्रभावित नहीं होना चाहिए। वहीं ईडी ने अदालत में विरोध करते हुए कहा कि धर्म सिंह छोक्कर परिवार के मुखिया है और माहिरा ग्रुप उनके प्रभाव में काम करता था। ईडी ने बताया कि आरोप है कि घर खरीदारों द्वारा जमा किए गए धन का इस्तेमाल उनकी बेटियों की शादियों और व्यक्तिगत संपत्तियों की खरीद में किया गया। ईडी ने अदालत को बताया कि धर्म सिंह ने जांच में सहयोग नहीं किया और कई बार समन भेजने के बावजूद पेश नहीं हुए। ऐसे मामलों में जमानत देना न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। ईडी का यह भी कहना था कि आरोपी की गैर जमानती वारंट जारी होने और समन से बचने की प्रवृत्ति जमानत की योग्यता को प्रभावित करती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत याचिका खारिज करने का यह निर्णय केवल वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित है। आदेश में की गई टिप्पणियां मुकदमे के अंतिम परिणाम का संकेत नहीं है। अदालत ने यह भी जोर दिया कि जमानत का तर्क और अपराध की गंभीरता जांच में सहयोग और अपराध से संबंधित सबूतों के आधार पर ही तय किया जाता है। धर्म सिंह छोक्कर की जमानत याचिका खारिज होने के साथ ही उनका जेल में रहना अनिवार्य हो गया है। कोर्ट का यह निर्णय एक संदेश है कि बड़ी रकम और जटिल वित्तीय घोटाले जैसे मामलों में आरोपियों को तुरंत जमानत नहीं दी जा सकती। माहिरा ग्रुप से जुड़े इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप है कि कई परियोजनाओं के माध्यम से होम बायर्स से करोड़ों रुपए जुटाए गए। जांच में यह पाया गया कि फर्जी बैंक गारंटी और धन के कथित दुरुपयोग के मामले में शामिल है। ईडी और अन्य जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि ये रकम केवल कंपनी की गतिविधियों के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत लाभ और संपत्ति में निवेश के लिए इस्तेमाल की गई। धर्म सिंह छोक्कर के मामले ने राजनीति और वित्तीय अपराध के बीच की कड़ी को उजागर किया। ये मामला न केवल हरियाणा में बल्कि देश भर में वित्तीय लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की कठोरता को दिखाता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये केस कौन सा नया मोड़ लेता है।
बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।